नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास से दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चंस। दोस्तों ये हमारा तीसरा पार्ट है। लगातार दोस्तों हम कंटिन्यू क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी तीसरी क्लास है। रोजाना दोपहर को आपकी 3 बजे क्लास आती है सीडीपी की। ठीक है, सी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी टेट जुलाई 2024 के लिए। यूपी टेट का एग्जाम आपका आएगा, सुपर टेट आएगा, रीट आएगा, एस टेट आएगा, सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टीचर से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि दोस्तों आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड हैं। सी टेट के लिए बहुत ही रामबाण है, तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को पूरा वॉच करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। टॉप 30 क्वेश्चन होंगे। इससे पहले कि अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखें तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें मैं इन सारी वीडियोस का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सीडीपी से, चाइल्ड डेवलपमेंट से, बाल मनोविज्ञान शिक्षण से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सारे क्वेश्चंस बहुत ही सेलेक्टेड हैं दोस्तों, तो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्याजे से सी टेट का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जाता है जहां पर आपको प्याजे से क्वेश्चन भर भर के ना मिलते हों। ठीक है, प्याजे से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सी टेट हो, जितने भी टेट एग्जाम होते हैं सभी में। तो यहाँ पर हमारा पूछा गया है दोस्तों हमसे, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया है इन्होंने। ठीक है, वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिया प्रसूद अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों ये स्किनर ने किया था। स्किनर ने दोस्तों अपना जो प्रयोग किया था वो दोस्तों चूहों पर और दोस्तों कबूतरों पर किया था। ठीक है, पहला जो प्रयोग किया था वो चूहों पर, फिर दूसरा आपका कबूतरों पर किया था। ये भी आप याद रखिएगा। क्रिया प्रसूद अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो दोस्तों स्किनर ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, बताइए। तो दोस्तों बुद्धि लब्धि निकालने का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो उससे ही ये निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 125 हो जाएगा, 125। ठीक है दोस्तों, 8 वर्ष के सुधीर की आयु, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है दोस्तों, 125। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। चिंतन मतलब थिंकिंग के लिए क्या आवश्यक होता है, तो दोस्तों समस्या आवश्यक होती है। जब तक दोस्तों हमारे पास समस्या नहीं होगी तब तक दोस्तों हम थिंकिंग नहीं करेंगे, उस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक होता है, तो दोस्तों समस्या आवश्यक होती है। समस्या नहीं होगी जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो दोस्तों ये स्पेयरमैन ने किया था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 2 कारक बताए, सामान्य कारक जिसको जी फैक्टर बोला, और दोस्तों विशिष्ट कारक इसको इन्होंने एस फैक्टर बोला। ठीक है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो दोस्तों स्पीयरमैन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बार बार पूछे जाते हैं सीडीपी से, आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस अवस्था में होता है। तर्क करना, जिज्ञासा तथा दोस्तों निरीक्षण शक्ति का विकास किस अवस्था में होता है, तो दोस्तों ये किशोरावस्था में होता है, 11 से 18 वर्ष। ठीक है, 11 से 18 वर्ष मानी जाती है किशोर अवस्था की अवधि। किशोर अवस्था में दोस्तों तर्क करने की शक्ति आ जाती है बच्चे में, तर्क करता है नई नई चीज़ों के हिसाब से। जिज्ञासा, नई नई चीज़ों को सीखने की जिज्ञासा होती है, किसी चीज़ का निरीक्षण भी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों किशोर अवस्था एक सही अवस्था होती है सीखने की, और दोस्तों बच्चा समझता है अच्छी तरह से सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस अवस्था में होता है, तो दोस्तों किशोर अवस्था में होता है। 11 से 18 वर्ष होती है किशोर अवस्था की अवधि। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, तो दोस्तों ये सीखना कहलाता है, लर्निंग कहलाता है।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो दोस्तों ये मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। शिशु का अधिकांश जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो बच्चा मूल प्रवृत्तियों से ही अपनी क्रियाएं करता है। रोना, ठीक है दोस्तों, हंसना और जितनी भी क्रियाएं होती हैं सभी मूल प्रवृत्तियों से ही करता है। ठीक है, तो शिशु का अधिकांश जो जितना भी व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। चलिए आगे देखते हैं मूल प्रवृत्तियां। दोस्तों मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या दोस्तों 14 बताई है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। कोहलर ने दोस्तों किस पर प्रयोग किया था? इनका सिद्धांत था दोस्तों अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है, जिसको सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो दोस्तों ये वनमानुष पर प्रयोग किया था, जिसका नाम था सुल्तान। क्या नाम था दोस्तों? सुल्तान। ठीक है, याद रखिएगा, सुल्तान नाम था उस वनमानुष का, तो यहाँ पर वनमानुष हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट का विकास किसने किया था? टेट परीक्षण का विकास किसने किया था? दोस्तों हिंदी में इसको बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, टेट। ठीक है दोस्तों, टेट परीक्षण जो टेट की एग्जाम देते हैं हम उसको, ठीक है, तो ये किया था दोस्तों मरे ने। किसने किया था दोस्तों? मरे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बाल अवस्था होती है, बाल अवस्था की दोस्तों अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों 6 से 12 वर्ष होती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो दोस्तों ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू है। ठीक है, अनुच्छेद 21A में दिया हुआ है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, तो दोस्तों ये व्यवहार का विज्ञान है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? ये जो कोटेशन है दोस्तों किसका है, किसकी परिभाषा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों ये स्किनर ने कहा था। किसने कहा था? स्किनर ने। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? तो दोस्तों ये 5 वर्ष की आयु में बच्चा पहचानने लगता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों ये 1900 माना जाता है। ठीक है, सन 1900। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो दोस्तों ये 7 से 11 वर्ष मानी गई है। ठीक है, प्याजे के अनुसार प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो दोस्तों 7 से 11 वर्ष। 0 से 2 वर्ष इनकी दोस्तों शैश अवस्था मानी जाती है, जिसको गामक इंद्रिय अवस्था भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि वाले बच्चे की, तो दोस्तों 70 से कम होती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो दोस्तों 280 दिन लगते हैं। कितने दोस्तों? 280 दिन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक हैं दोस्तों। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में मल्टी फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों थॉर्नडाइक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत बहुकारक सिद्धांत बहुबुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? तो दोस्तों ये वैदिक काल में किया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना, क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट जरूर करना। सी-टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेट से संबंधित जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके, यूपी टेट हो गया, एस टेट हो गया, पंजाब टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है। बिहार शिक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं, तो आप लोग अच्छे से जरूर तैयार कीजिएगा। और दोस्तों इनको नोट डाउन कर लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए, जिससे कि एग्जाम से पहले इनका रिविजन करके आप लोग जा सकें। ठीक है
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करें। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोहलबर्ग ने विकास का कौन सा सिद्धांत दिया। कोहलबर्ग ने दोस्तों विकास का कौन सा सिद्धांत दिया। तो दोस्तों ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, कोहलबर्ग ने। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, संवेगों की उत्पत्ति होती है। संवेग जिसको हम दोस्तों इमोशंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, इमोशंस। ठीक है, संवेगों की उत्पत्ति होती है तो दोस्तों ये मूल प्रवृत्तियों से होती है। ठीक है, किससे होती है, मूल प्रवृत्तियों से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है। रॉस ने संवेगों को दोस्तों कितने प्रकार में बांटा है। तो दोस्तों 3 प्रकार बताए रॉस ने संवेगों के। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 25, तत्परता का नियम किसने दिया है। बताइए दोस्तों, तत्परता का नियम किसने प्रतिपादित किया या फिर किसने दिया। लॉ ऑफ रेडीनेस, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों लॉ ऑफ रेडीनेस। तो दोस्तों ये थॉर्नडाइक ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों ये थर्स्टन ने दिया है। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है, थर्स्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को किसने बांटा। शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को किसने बांटा है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्रिस्मर ने बांटा है। क्रिस्मर ने 3 भागों में बांटा, खिलाड़ी, शक्तिहीन और दोस्तों ठिंगना या फिर दोस्तों बौना। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार बताए शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को क्रिस्मर ने दोस्तों 3 भागों में बांटा है। ठीक है, कितने भागों में, 3 भागों में, खिलाड़ी, शक्तिहीन और ठिंगना या फिर दोस्तों उसको बोना भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। सामूहिक बुद्धि परीक्षण किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों ये अमेरिका में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है वो दोस्तों पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट। फ्राइड ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई। फ्राइड ने दोस्तों कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। तो दोस्तों उन्होंने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई, जीवन मूल प्रवृत्ति और दोस्तों मृत्यु मूल प्रवृत्ति। 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई फ्राइड ने। ठीक है, फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों 2 है, जीवन मूल प्रवृत्ति और दोस्तों मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो दोस्तों ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस, फैक्ट क्वेश्चंस और आंसर थे, कम समय में अधिक से अधिक तैयारी। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें वीडियो को। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ाना 3 बजे हमारी CDP क्लास होनी है दोस्तों। ठीक है, रोज़ाना 3 बजे आपको CDP की क्लास मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।